देखो कल औसत का चैप्टर किया था, सब लोगों ने सवाल भी भेजे। जो 10 सवाल भेजे गए थे सब लोगों ने उसका उत्तर भेजे हैं, लगभग लोगों के सही हैं। कुछ लोगों ने उत्तर नहीं भेजे हैं, वो भी भेज देना। आज थोड़ा आगे चलते हैं औसत की तरफ। ये 2 सवाल हैं, पहले ये 2 सवाल लगा लो म्यूट करके, रोक करके वीडियो, उसके बाद फिर चेक करो हमारे साथ। अगर ये 2 सवाल सही हो रहे हैं तो ये मान के चलो कि नवोदय में इससे कठिन सवाल औसत में नहीं पूछे जाते, सैनिक स्कूल में जरूर थोड़े कठिन आते हैं। पहला सवाल देखो, 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 10 है, तो तीसरी संख्या बताओ। अब ध्यान से देखो, इसमें 2 सेंटेंस है जो तुम्हारे काम के हैं। 3 संख्याओं का औसत 8 है। अगर औसत 8 है तो ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। औसत का क्या मतलब होता है? बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन। औसत 8 है, पहले तो उसका अर्थ समझो। औसत 8 है, 3 संख्याएं हैं, 1 2 3। अगर ये कहा गया कि 3 संख्याओं का औसत 8 है, यानी तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो तीनों को 8-8 मिलेगा। जो भी चीज हो, बाल हो तो सबके पास 8-8 बाल हैं। अगर कहा जाए 3 संख्याओं का औसत 8 है, बहुत सारे लोग यही नहीं समझते हैं। यही समझ जाओ तो औसत खत्म। 3 संख्याओं का औसत 8 है, 3 तो 3 लोग हो गए, 1 2 3। औसत 8 है, इसका मतलब सबके पास, अगर हम तीनों की सारी बॉल्स को इकट्ठा कर लें और फिर तीनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 8-8 जाएगा सबके पास। ये बात समझ में आई? अगर 3 संख्याओं का औसत 8 है, यानी तीनों के पास 8-8 बाल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन 8-8 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो जब तीनों को सारी बॉल इकट्ठी की, डिस्ट्रीब्यूट की, तो सबके पास 8-8 पहुंची, टोटल 24 हो गई। यानी अगर 3 संख्याओं का औसत 8 है तो उनका कुल योग कितना होगा? 24। जब कुल योग निकालते हैं तो औसत गुणे संख्याएं, किसकी? राशियों की। कल हमने तुम लोगों को राशियों का मतलब बताया था। औसत है 8 और लोग कितने हैं? 3, तो कुल योग हो गया 24। ये मैथमेटिकल और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने तुमको बताया। अब अगर टोटल योग 24 है, यानी 3 संख्याओं का योग 24 है। अगली लाइन चलो, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अगली लाइन है 2 संख्याओं का औसत 10 है। अगर 2 संख्याओं का औसत 10 है तो 2 संख्याओं का योग क्या होगा? 2 संख्याओं का योग बराबर 10 गुणे 2 20। 3 संख्याओं का योग कितना है? 24। 3 संख्याओं का योग 24, 2 संख्याओं का योग 20। इसका मतलब तीसरी संख्या क्या होगी? 24 माइनस 20 4। जितने लोगों का सही हो कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है कि 3 संख्याओं का योग 30 है। 3 संख्याओं का योग 30 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है। अब बड़ी मजेदार कहानी है। अब एक जगह योग दिया गया है, एक जगह औसत दिया गया है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे बच्चों को इसी में होता है। हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो ये 2 चीज़ों का अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए बहुत आसान चीज़ है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, नवोदय की तैयारी करने वाले, सैनिक स्कूल, क्या होता है, तुम लोग 3 संख्याओं का औसत समझ जाते हो, फिर योग 90 बता देते हो, जबकि ऐसा नहीं। ये सवाल केवल धोखा देने के लिए है। 3 संख्याओं का योग साफ साफ लिखा है, 3 संख्याओं का योग बराबर
30, यानी 3 लोगों के पास कुछ कुछ गेंदें थी। जब तीनों लोगों की कलेक्ट की गई तो कुल 30 थी। पहले के पास कितनी थी नहीं मालूम, दूसरे के पास कितनी थी नहीं मालूम, तीसरे के पास कितनी थी नहीं मालूम, लेकिन तीनों के पास कुल 30 थी। अब अगर कुल 30 हैं, आगे क्या कह रहा, पहली दो संख्याओं का योग पहली दो संख्याओं का औसत 12 है, यानी पहली दो संख्याओं का योग क्या होगा, पहली दो संख्याओं का योग बराबर, अब औसत 12 है तो औसत गुणे संख्याएं, औसत है 12, संख्याएं हैं 2, तो उनका कुल योग कितना हुआ 24। पहले के पास कितनी है, दूसरे के पास कितनी नहीं मालूम, लेकिन दोनों के पास कुल 24 है। 3 के पास 30 है, 2 लोगों के पास 24 है, यानी तीसरे के पास कितनी होंगी, तीसरे के पास 30 में -24, कितना उत्तर आ गया 6। यही पूछा जा रहा तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी पता चल गई, पहली दूसरी क्या है हमको कोई लेना देना नहीं, हम लोग निकाल भी नहीं सकते, इतनी जानकारी में हम लोग ये नहीं बता सकते पहली क्या होगी दूसरी क्या होगी, लेकिन ये तय है तीसरी 6 होगी। ठीक है, अब 2 सवाल और हम लिख रहे हैं। अब ये 2 सवाल लगाओ सब लोग, ये 2 सवाल लगा लो तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। देखो पहला क्या कह रहा, 4 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 9 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। अब कई लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि 4 संख्याओं का औसत 8 है और 3 संख्याओं का 9 है, सवाल ही गलत है। ऐसा नहीं है, 4 संख्याओं का औसत 8 है और ये औसत जो 9 है ये 3 संख्याओं का है। तो अब समझो इस चीज को, 4 संख्याओं का औसत 8 है, यानी 4 संख्याओं का कुल योग क्या होगा, 4 संख्याओं का कुल योग। 4 लोग थे, चारों लोगों के पास 8-8 समोसे थे, 8-8 समोसे चारों लोगों के पास। इस लाइन का ये अर्थ है, तो कुल समोसे हो गए 32। पहले 3 लोगों के पास औसत 9 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत, संख्याओं का योग। अब अगर 3 लोगों के पास 9-9 समोसे हैं, औसत का अर्थ है सबका कलेक्ट करके सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना। अगर 9-9 हैं तो कुल को जोड़ा गया, ऐसा समझ लो 4 बच्चे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे कंचे खेला करते हैं, कुछ की जेब में कुछ कंचे, दूसरी की जेब में कुछ कंचे, तीसरी की जेब में कुछ कंचे, चौथी की जेब में कुछ कंचे। अब सर जी पहुंच गए, सबको बुला लिया, आओ, चारों आ गए डरते डरते, कंचे लो सब। तो जब सारे कंचे हमारे हाथ में आ गए तब देखा वो 35 कंचे। किसके पास कितने थे ये नहीं ध्यान, लेकिन कुल 35 कंचे हैं। इस लाइन का ये अर्थ हुआ। अब अगली लाइन क्या कह रही है, पहली 2 संख्याओं का औसत 8 है, तो पहले जो 2 बच्चे थे उनके पास कितने कंचे थे, प्रथम 2 संख्याओं का योग बराबर, योग क्या लिखेंगे 8 नहीं लिखेंगे, ये औसत दिया, यानी पहले जो 2 लड़के थे दोनों के पास कुल 8 दूनी 16 कंचे थे, यानी ये जो 2 लड़के थे इनके पास औसत 8 इसके पास 8 इसके पास, अगर दोनों को लेकर के फिर वापस बांटा जाए, लेकिन ये पता है कि कुल इनके पास 16 कंचे हैं। 35 थे टोटल चारों के पास, पहले के पास 16, तो अंतिम 2 लोगों के पास अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा, कितना आएगा 19। तो
अंतिम दो संख्याओं का योग आया 19। फिर यहाँ पर एक झाम, क्या पूछा जा रहा, औसत बताओ। जब 4 उत्तर दिए होंगे तो उसमें एक उत्तर 19 भी होगा, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो इसी को टिक कर दोगे। लेकिन यहाँ पर योग है 19, पूछा औसत जा रहा है, तो औसत कैसे निकालेंगे? राशियों की कुल संख्या, कुल योग 19। अब कितने लोगों का औसत? 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9.5। तो अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना आएगा? 9.5। समझ में आया? केवल खेल औसत का है, योग का है। कब औसत समझना है, कब योग समझना है। औसत अगर दिया गया है तो कितनी संख्याओं का दिया गया है, ये अगर समझ में आ जाएगा तो योग निकाल लोगे। और योग दिया गया है, कितनी संख्याओं का योग दिया गया है, तो फिर औसत निकाल लोगे। ये समझना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे ही हम आज 10 सवाल भेज रहे हैं, इनको सब लोग करके भेजो। शाम को हम बैठ के सबका चेक करते हैं। और एक बात, कल कुछ लोगों ने ये सब लाइनें ही नहीं लिखी, ये भी लिखो। ये सब इस प्रकार से लिखो जैसे हम लिख रहे हैं, चेक करने में तभी मजा आएगा। ऐसे लोगों ने इतना इतना करके भेज दिया, बस लिखा 35, 16, 19 और घटा उठा दे दिया। समझे में नहीं आ रहा ये है क्या? तो पूरा स्पष्ट करके लिखो। जितना स्पष्ट लिखोगे ये लाइनें, उतना ही क्लियर होगा। ओके, चलो।